लेकिन अभी उन्हें ऐसी इत्तलात है कि उन्हें रोका गया है। रवाना तो नहीं हुआ है ना, वो उनको रोका हुआ तो पहले से ही था, क्योंकि तो बैठे हुए तो मैंने आपको तकरीबन 35-40 मिनट पहले, इससे भी पहले बताया था कि प्लेयर्स को कहा गया है कि रेडी तो है, रवाना तो हुआ ही नहीं है अभी तक ना। वो जब तक आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव कोई जवाब नहीं आता, एक ईमेल नहीं होती, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया जाता, तब तक तो टीम रवाना होगी नहीं, ये बात तो तय है। और अब यही इंतजार है कि मीटिंग का आउटकम क्या आता है। अगर वहां कोई प्रेस रिलीज नहीं आया, आईसीसी ने बात नहीं मानी, तो पीसीबी जाहिर है वो बताएगा कि दी गई है कि इस वक्त तक हम इंतजार कर सकते हैं मैच का, क्योंकि टीम ने स्टेडियम पहुंचना है, 7 बजे टॉस भी होना है और 5:30 हो चुके हैं। घंटे पहले टॉस होती है मैच की हर इंटरनेशनल। अगर उस वक्त तक टीम नहीं पहुंची तो इट्स मीन के नहीं, पाकिस्तान टीम बाहर हो गई इवेंट से। और अगर ये मैच से पाकिस्तान टीम बाहर हुई तो यूएई पहुंच जाएगा सुपर 4 में, तो फिर तो कोई अगले मैचेस खेलने का चांस भी नहीं रहेगा। लेकिन तो बात तो सिर्फ इस मैच की नहीं है, अगर ये मैच नहीं खेला इसका मतलब है डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान एशिया कप से ही नहीं खेलेगा, बायकॉट कर देगा। बिल्कुल, ये मैच ना खेलने का मतलब ये है कि हमने यूएई को पॉइंट दे दिया, यूएई को पॉइंट मिलेगा तो यूएई की टीम आगे क्वालिफाई कर जाएगी, और क्वालिफाई कर जाएगी तो सुपर 4 की फिर अगले मैचों में जाहिर है पाकिस्तान का ये आखिरी मैच है ग्रुप का, तो बाकी नौबत ही नहीं आएगी कि उसको बाकी मैचों का बायकॉट करना पड़े। इस मैच के बाद ही सूरत हाल वो हो जाएगी। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, जाहिर है पीसीबी में भी, उधर भी कोशिश है आईसीसी में भी कि मामले को सुलझा दिया जाए, लेकिन चूंकि आईसीसी के सरबराह, लेकिन सलीम साहब वो इतनी इंटेंशन लग नहीं रही है कि इस इंटेंट से वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मामले को सुलझाना है। कल का ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के सरबराह जो है वो जय शाह है, बीसीसीआई ने फैसला करना है, ऐसा लग रहा है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी इंडियन है, सारे लोग इंडियन ही है ना वहाँ पे, तो वो तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के लिए इतनी आसानी से कुछ करेंगे नहीं। अगर उन्होंने डिसीजन लिया भी तो ये सिर्फ एक पैसा ही इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, असल नुकसान जो ब्रॉडकास्टर्स का होगा, और जाहिर है वो इंडियन ही ब्रॉडकास्टर हैं उसके, और बाकी सबको भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम के ना होने से एक तो पहले इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है इतवार को वो नहीं हो पाएगा, और अच्छी खासी आमदनी उस मैच से भी होती है। उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर है वो भी इस चीज को क्लेम करेगा कि जी हम पूरे पैसे क्यों दें जब इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं हो, तो लॉसेस सबको होंगे खाली, और सिर्फ इस इवेंट तक नहीं, आगे तक फिर मामला जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान का ना खेलना यकीनन से पाकिस्तान के लिए नुकसान नहीं होगा, पूरे इवेंट पर, ब्रॉडकास्टर्स पर, माली तौर पर भी नुकसान जो हैं वो इसके ज़्यादा होंगे। जाहिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सलीम साहब की, ऐसा लग रहा है कि आईसीसी एक्चुअली फैसला नहीं कर रही है। अगर आईसीसी ने मामले को सॉल्व करना होता, रिजॉल्व करना होता, तो अब तक हो चुका होता। यकीनन कोई डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि सब ने इतला दी थी कि क्योंकि इस वक्त जो है ऑनलाइन उनकी मीटिंग हो रही है, उसका भी अभी तक जूम वाली मीटिंग का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अब तो टाइम भी बहुत कम रह गया, क्योंकि टीम ने तैयारियां तो करनी थी ना, क्योंकि उनको बताया गया हुआ हो सकता है 11th आवर कोई ना कोई इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल आए और मैच हो, और टीम को पहले पहुंचना पड़ता है अपनी एक्सरसाइजेज के लिए। फिर जाहिर है मैच से आधा घंटा पहले टास्क भी होता है, लेकिन अजीबोगरीब सी कैफियत है, और यूँ कहना चाहिए एक डेडलॉक बरकरार है। इससे प्लेयर ज़हनी तौर पर भी तैयार नहीं होते। तरफ से जिसमें यह कहा गया कि आप फौरी तौर पर डीएसएनजी के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँच, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई हंगामी इजलास के बाद जो हुआ उसके बाद कोई अहम फैसला मुतवक्को है। तो अभी थोड़ी देर में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम कोई अपना अहम फैसला करेंगे, और मुझे लगता है कि इस फैसले में कोई ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई चीज़ें नहीं दे रही। और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ऐलान किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें एशिया कप के हवाले से, और चूँकि एंडी पाइक्राफ्ट का मेरे ख्याल में मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, तो इस बारे में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि मीडिया तक पहुँचे, और उसके ज़रिए उन्होंने अभी ऐलान किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें सारी सूरत हाल से पूरी कौम को बताया जाएगा। जाहिद साहब, मैच रेफरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की चीज़ें कन्वे नहीं कर सकते, लेकिन यकीनन ये उनका अपना ज़ाती तो फैसला नहीं होगा कि वो किसी प्लेयर को उनको कन्वे किया गया, और फिर हम उनकी गलती के बारे में जितना डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आईसीसी के पास तो अपने रूल्स मौजूद हैं। जो कैप्टन की जानिब से गुफ्तगू की गई सियासी तौर पर, उसके हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा?
अब तो हिफ्जा, क्योंकि ये तो मैच रेफरी का काम था, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो यूसुफ अंजम साहब बता रहे हैं कि लाहौर में मौजूद है मोहसिन नकवी साहब, अभी अभी मैसेज भी आया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका साफ मतलब है इससे पहले क्योंकि वहाँ से इतला आई थी कि टीम ने सामान तो रख लिया था बस में, लेकिन टीम को रवानगी से रोक दिया गया है। तो ये हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर ये ऑन होता मैच, टीम ने जाना होता तो यकीनी तौर पर यहाँ पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शायद ज़रूरत नहीं थी, एक मैसेज ही आना था कि पाकिस्तानी टीम रवाना हो गई और मैच होगा। तो ये साफ जाहिर लगता है कि मैच नहीं होगा और आईसीसी और पीसीबी के दरमियान जो डेडलॉक था वो बरकरार है। और अब पीसीबी ने फैसला किया होगा कि मीडिया को सामने बिठाकर वो सारी सूरत हाल बताना चाहेंगे। और नई डेवलपमेंट तो यही है कि जो आज यूएई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच होना था, बज़ाहिर यही लगता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कि पीसीबी का वो जो स्टांस था वो उस पर कायम है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप का जो सफ़र है, लगता है कि ऐसे कि वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वरना इसके बाद इस मौके पर पीसीबी की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और ये मैसेज आना कि तमाम मीडिया जो है लाहौर का फौरी तौर पर वहाँ पहुँच जाए अपने DSNG के ताकि लाइव दिखाया जा सके। तो लगता ऐसा है कि अब पाकिस्तान और यूएई का मैच नहीं होगा और एशिया कप में पाकिस्तान का सफ़र गालबन ख़त्म होने जा रहा है। सलीम साहब कहिएगा इस हवाले से कि टीम की रवानगी उनको पहले कहा गया था कि ठीक है आपने रूम में नहीं जाना और यहीं पर वेट करें, और क्या अभी तक उन्हें वेट में डाला गया? जी अभी भी वेटिंग चल रही है, लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं जो अभी मुझे पता लगी है कि मैच 1 घंटे ताखीर से शुरू होने की भी ये इत्तलात है। यानी अभी तक ऐसा नहीं आ रहा कि मैच कैंसिल कर दिया गया है। वो कि मैं जाहिद साहब की और यूसुफ साहब की बात से एग्री करता हूं कि हंगामी प्रेस रिलीज बुलाने का मतलब यही है कि अब हम ना ही समझे। लेकिन मैं आपको यूएई की बता रहा हूँ, यहाँ से जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि मैच 1 घंटे ताखीर का शिकार भी हो सकता है। यानी अभी तक टोटल ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन अभी जो पीसीबी की प्रेस रिलीज आई है हंगामी कि फौरन पहुंचे, जो मेरे पास भी मैसेज आ गया है, मैं इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकता, नहीं तो मैं भी पहुंच जाता, लेकिन उसका लगता यही है कि जी अब ना ही समझे। ठीक है, लेकिन वहां पर अगर इसके इम्कानात कितने हैं कि मैच को, क्या ये कंफर्म कर दिया है कि मैच के टाइम में 1 घंटा बढ़ा दिया गया है? ये कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। जैसे हम पहले कह रहे थे ना कि मैच शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले टॉस होता है, आना जरूरी है, तो अब उसमें ये एक बात आई है कि जो वहां मौजूद हैं लोग, उन लोगों को कहा गया है कि 1 घंटा ताखीर भी हो सकती है मैच शुरू होने में। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात है, इससे ये साफ जाहिर है कि मामला शायद खत्म हो चुके हैं और पीसीबी अपना मौकिफ इसीलिए पेश करना चाह रहा है। लेकिन यूएई में अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसा कुछ भी फैसला सामने नहीं आया, ना ही टीम को कुछ बताया गया है कि जाओ अपने अपने कमरों में जाओ। ठीक है यूसुफ, यकीनन ये इस वक्त क्रिकेट की तारीख में अनोखा वाक़या है और अनोखी सिचुएशन है। इस तरह का तनाज़ा इतने मुश्किल नहीं पेश आए होंगे कि जिनको सुलझाने में इतना वक्त दरकार है। अगर तो नीयत है कि आपने ये मामला सुलझाना है, फिर कभी टीम को अभी ग्रीन सिग्नल देंगे या टीम ने नहीं जाना, अभी बताएंगे अभी रूम में भी नहीं जाना, और फिर मैच का 1 घंटा आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है उसे पेचीदा कर दिया गया है। देखें, बिल्कुल ये मेरे ख्याल में टोटली आईसीसी की नाकामी कहा जा सकता है। अगर कोई उन्होंने फैसला करना था तो उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस तरह जो एक सूरत हाल पैदा कर देगी जिसमें सारी जो टीम है वो भी टेंशन में है, जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी टेंशन में लगे हुए हैं कि क्या मैच होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इतनी बात नहीं थी कि इतना मुश्किल फैसला था। एक एंडी पाइकराफ्ट को हटाना था और उसकी जगह पर रिची रिचर्डसन की तकर्री किए जानी, जिस यही मुतालबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था कि उनको उनके मैचेस से हटा दिया जाए। लेकिन जिस तरह इस माहौल को बना दिया गया तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं, और ये क्रिकेट के लिए अगर ऐसा कोई फैसला होता है यकीनी तौर पर एक सियाह दिन के तौर पर आईसीसी का नाम भी उसमें शामिल किया जाएगा। जो आईसीसी के जितने भी लोग हैं सारे इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक फरीक बनकर वो उसके सामने आए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतालबे पर आईसीसी ने इतनी तौर पर एक उनको चाहिए था कि जो क्रिकेट कवानीन उनकी पासदारी की जाती। लेकिन हमने देखा कि पीसीबी के 2-3 इन्होंने खतूत लिखे पीसीबी ने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कि सिर्फ एंडी पाइकराफ्ट को हटाकर ये मैच वो खेलने के लिए तैयार है। इस बारे में इतनी छोटी सी बात पर इतना मुश्किल उन्होंने अभी चीज़ों को कर दिया। और अब तक यूसुफ
चीज़ों में डेडलॉक बरकरार है। जैसे कोई अपडेट भी आती है यकीनन हम अपने नाजरीन से शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है। लेकिन इसके साथ साथ अभी अगर एक क्रिकेट से हटकर अगर दीगर खेल की बात करें तो इस वक्त अगर अरशद नदीम का मैं जिक्र करना चाहूँगी, इस वक्त वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में हैं और उनकी जानिब से जो फाइनल के हवाले से क्वालिफाई करना था, इसकी अपडेट्स शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, आज टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप का जेवलिन थ्रो का इवेंट हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम उसके वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अरशद नदीम चूँकि पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने 92.97 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की थी, लेकिन आज उनकी जो परफॉर्मेंस अब तक सामने बिल्कुल यकीनन तारीख रकम की थी और उम्मीद करते हैं कि वो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाएं। जाहिद साहब कहिएगा, पाकिस्तान पीसीबी की जानिब से अगर इसी एशिया कप के मामले पर गुफ्तगू करना चाहूँगी, अगर पीसीबी की जानिब से जब ये वाकया हुआ, यकीनन इस मैच के आगाज़ में ही पता चल गया था जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ कि भारत की जानिब से जो भी रवैया है, उसके बावजूद भी क्या लगता है जब पीसीबी ने ये मामला उठाया, प्रॉपर तरीके से हमने अपना मुकदमा पेश किया और बर वक्त पेश किया था? देखिए, उसमें ताख़ीर तो हुई है, क्योंकि जाहिर है एट द 11th आवर जो वहाँ पर मैच रेफरी थे पाइक्राफ्ट, उन्होंने सलमान आगा से कहा अपना माइक बंद करें और इसके बाद उन्होंने उनको बताया कि आपने शेक हैंड नहीं करना, जिसका हम बार बार जिक्र भी कर चुके हैं। सूर्या कुमार यादव के खड़े होने का स्टाइल भी ऐसा था ताकि सलमान आगा के साथ हाथ ना मिलाना पड़े, और इसके बाद फौरी तौर पर कोई एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद खबरें आई थी कि डायरेक्टर इंटरनेशनल जो उस्मान वाला हैं, इसके से पहले PSL के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, बड़ी देर से PCB में वो जॉब भी करते हैं, तो उनको अपने ओहदे से जो है वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। और यही कहा गया था कि उन्होंने ताख़ीर की है, बर वक्त ICC को मेल क्यों नहीं की। और इसी के साथ साथ अगर वो ये चीज़ें भी शामिल कर लेते, क्योंकि अभी तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ ये तो कहा गया है कि शेक हैंड नहीं किया, और अंपायर ने जो जिम्बाब्वे से जिनका तल्लक है उन्होंने क्यों रोका सलमान आगा को हैंडशेक करने से। इसके साथ जो सूर्या कुमार यादव का रवैया था, एटीट्यूड था, और उन्होंने जो पॉलिटिकलाइज़ किया इस सारे इवेंट को, क्योंकि लगता ऐसा था कि बीजेपी का कोई लीडर बोल रहा है, जो BCCI ने उनको कहा वही उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी संजय मंजरेकर के सामने, उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया, उन्होंने अपनी जीत को जो है अपनी फोर्सेस के नाम किया। तो यह ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद ये तो एक ट्रेंड सेटर बन जाएगा। अंदर से जब भी कोई इवेंट होगा पाकिस्तान का कप्तान भी यही कहा करेगा। और ये सारी सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि अभी जो मई में जंग हुई थी और मुँह की खाई थी भारत ने, तो उसको भी आवाम का गुस्सा कम करने के लिए शदीद तनकीद हो रही थी मोदी गवर्नमेंट पे कि आपने पहल की, आपने पाकिस्तान पे हमला किया और बग़ैर तहकीकात के इल्ज़ाम भी लगाया। फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मिज़ाइल हमले किए गए, ड्रोन हमले किए गए, कई बेगुनाह जानों से गए, यहाँ तक कि ख़ानदान के 14 लोग भी शामिल थे। ये तमाम को अवाम की तवज्जो हटाने की सारी साजिश थी, जैसा कि कल हमने खुद भी देखा। वज़ीर आला मशरक़ी पंजाब उन्होंने खुलकर गुफ्तगू भी की, हमेशा खुलकर गुफ्तगू करते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ खेलना ही था तो हाथ मिलाने में क्या आ रही था, और अगर पाकिस्तान के साथ खेलना ही था तो सिख बरादरी जो है अपने मुक़द्दस मुकाम पर पाकिस्तान में आती है, हाथों हाथ उनको वेलकम भी किया जाता है, उस पर पाबंदियां क्यों लगा दी। तो मोदी गवर्नमेंट जो है इस वक्त घबराई हुई है। बिल्कुल, और आज भी हमने देखा एक नया तनाज़ा सामने आया, या नया शोशा कह लें कि अगर हम ये जीते एशिया कप तो हम मोहसिन नकवी से ये ट्रॉफी रिसीव नहीं करेंगे। सलीम खालिक साहब, इंडियन मीडिया की और टीम की या हुकूमत की जानिब से स्टार्टिंग से ये कोशिशें रहीं, एशिया कप से पहले भी काफ़ी तनाज़ात उन्होंने शुरू किए, अब तक भी चलते आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है सूरत हाल जिस जानिब जा रही है, अगर पाकिस्तान यकीनन अगर आज का मैच नहीं खेलेगा तो पूरे इवेंट से पुल आउट करेगा, और इसके असरात जो हैं वो आइंदा आने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होंगे उन पर भी पड़ेंगे, वो कितने मुश्किल दिखाई देते हैं? देखिए, जो मामला ख़राब हुआ है, अच्छा मैं आपको अपडेट दे दूं कि मैच नहीं हो रहा और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बता दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप चला सकते हैं, जो टीम ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक मैच नहीं हो रहा, और अब ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी बता दिया गया है। ठीक है, सलीम खालिक साहब की जानिब से ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि पाकिस्तानी टीम को इस हवाले से बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आज का मैच जो है वो नहीं खेला जाएगा, और यकीनन ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो डेडलॉक था वो बरकरार रहा है, और पाकिस्तान जो बाकी एशिया कप के मैचेस हैं शायद उनमें शिरकत नहीं कर रहा। इस हवाले से सलीम खालिक साहब आप बेहतर बता सकते हैं, अगर आज के मैच में पाकिस्तान जो है वो शिरकत नहीं कर रहा, आज का मैच खेला नहीं जाएगा, तो इट्स अ क्वेश्चन कि अगले मैचेस भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा और एशिया कप से बॉयकॉट कर दिया है?
बिल्कुल, अभी तक की जो मुझे पता चला है जराए से, वो यही है कि मैच नहीं हो रहा और टीम को बता दिया गया है इस हवाले से। और दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर हम उन दोनों चीजों को मिलाएं तो ये चीज यही क्लियर कर रही है कि अब मैच नहीं हो रहा। और अगर इस मैच से पाकिस्तान बाहर हुआ तो यूएई सुपर 4 में पहुंच जाएगा, तो यानी इवेंट में पाकिस्तान का सफर वैसे ही खत्म। आगे अगर मामला सेट होते भी तो कोई फायदा नहीं है। आगे क्या होगा, क्या हिकमत अमली पाकिस्तान बनाएगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये देखना होगा, क्योंकि इसके असरात आगे वर्ल्ड कप और एशिया कप, आइंदा जो होना है, चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, हर चीज पर आएंगे, सब पर आएंगे। और ये जो फैसला है ये इंटरनेशनल क्रिकेट का पूरी सिमत ही तब्दील कर देगा और बहुत कुछ आपको आगे देखने को मिलेंगी चीजें। सलीम साहब, आपको आगे मामलात किस जानिब दिखाते थे? जैसे आपने इंटरनेशनल इवेंट्स का जिक्र किया है, यकीनन इस तनाज़े को इस वक्त जिस तरह से हल करने की कोशिश की गई है और इसका रिजल्ट निकाला गया है, आगे इंटरनेशनल मैचेस, वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो उसमें भी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी इस हवाले से जिक्र किया कि उसमें जो मैचेस हैं स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के, उन पर फ़र्क पड़ेगा, वो कितने मुश्किल दिखाई देते हैं? बिल्कुल, अब इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी होगी, क्योंकि मामला जिस तरह चले गए हैं और जिस तरह इंडिया ने पॉलिटिकलाइज किया इस सारे मामले को और आगे भी करेगा, तो ऐसे में पाकिस्तान में भी लोग मशवरे तो यही दे रहे हैं कि इंडिया के साथ खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान को। बिल्कुल। तो हो सकता है कि हुकूमत भी कोई ऐसी पॉलिसी बना ले या कुछ ऐसा हो जाए। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, मेरे ख्याल है उसमें इस हवाले से भी कुछ ना कुछ पता लगेगा। बिल्कुल जाहिद साहब, बड़ी अपडेट सामने आई, जो एक कंफ्यूजन काफ़ी देर से चली आ रही थी कि आज का मैच होगा नहीं होगा, 1 घंटा वक्त बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब वो तमाम तर जो अफवाहें हैं दम तोड़ गई हैं। सिचुएशन क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान आज का मैच नहीं हो रहा और ऐसे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। यकीनी तौर पर हफ्ज़ा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया और लाहौर में जो बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें गालिबन यही ऐलान करना चाहते हैं कि मैच नहीं होगा। अभी तो सलीम साहब ने अपने सोर्सेज से खबर दिया कि प्लेयर्स को ये बता दिया गया है कि आपने स्टेडियम रवाना नहीं होना। यकीनी तौर पर यह सही होगी। एक अफसोसनाक ही है, एक एशिया कप बड़े अच्छे कहना चाहिए अंदाज में जैसे तवक्को की जाती है, दुनिया भर की नज़रें इस पर होती हैं और दुनिया भर के शौकीन पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना चाहता है।